ठीक है मेरा बेटा, गॉसेस लॉ के बाद अब जो हमारा अगला टॉपिक है स्टार्ट होने वाला, या अब जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल। अच्छा, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। जो गॉस लॉ का लेक्चर है वो दो पार्ट्स में हो गया होगा, क्योंकि बीच में हमारा इंटरनेट डिस्टर्ब हुआ था। तो परेशान नहीं होना कि सर आपने क्लास तो एक ली थी, लेक्चर दो तीन क्यों अपलोड हो रहे हैं। मैं टॉपिकल अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैं एक नए लेक्चर की रिकॉर्डिंग में डाल के अपलोड कर दूंगा। ये हमारे पास है पोटेंशियल, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी के टॉपिकल प्रॉब्लम और पोटेंशियल के टॉपिकल प्रॉब्लम हम एक साथ करेंगे, और वो पोटेंशियल और कैपेसिटर के टॉपिक के बाद में करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, अब पोटेंशियल का टॉपिक क्या है। अच्छा, जितने लोग हैं जिनकी पहली क्लास है या दूसरी क्लास है, जो भी मसला है, बेटे जो रिकॉर्डिंग है ना उसको लाजमी गो थ्रू कर लेना। देखो, अभी जैसे कल एक क्लास होगी, जाहिर है कल से पहले तो आप नहीं कर सकते पूरी, लेकिन कल के बाद पूरा फिर एक हफ्ता ऑफ आता है ना, फिर सैटरडे आता है, फिर संडे आता है। तो जो 5 दिन आपको बीच में मिलेंगे उसमें आप कोशिश करो मैक्सिमम अपनी रिकॉर्डिंग कवर कर लो। रिकॉर्डिंग कवर नहीं होगी तो आगे के टॉपिक आपके लिए समझना मुश्किल होते जाएंगे, ठीक है। अब पोटेंशियल हमारे पास क्या होता है, पोटेंशियल को समझते हैं जरा। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या थी, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट चार्ज, ठीक है। अब मान लो ये मेरे पास एक कोई चार्ज है, ठीक है। सोर्स चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और यहाँ इसके सराउंडिंग में ये मेरे पास एक अदद इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब ये मेरे पास टेस्ट चार्ज है। अब सबसे पहली चीज, अगर मैं आपसे पूछता हूं क्या ये टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है या इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है, तो आप बोलोगे वाजे तौर पे नजर भी आ रहा है, टेस्ट चार्ज कहाँ पे है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर मौजूद है। अगर मैं यहाँ पे दो पॉइंट्स मार्क कर दूं, मान लो एक कोई पॉइंट ए है, एक कोई पॉइंट बी है, ठीक है। एक पॉइंट ये रहा ए, एक पॉइंट ये रहा बी। अगर मैं टेस्ट चार्ज को बाहर से बाहर, अच्छा बाहर जो जगह होती है ना, वैसे वैसे बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर जो जगह होती है उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंफिनिटी। पॉइंट ऑफ इंफिनिटी, फील्ड से बाहर का जो भी पॉइंट होता है उसे क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंफिनिटी कहते हैं, ठीक है। अगर मैं अपने टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट ऑफ इंफिनिटी से फील्ड के अंदर लेके आना चाहूं, मान लो मैं इसको यहां से लेकर आता हूं ए पॉइंट पे, यहां से कहां लाता हूं, ए पॉइंट पे, तो क्या मुझे अगेंस्ट द फील्ड काम करना पड़ेगा, तो आंसर है बिल्कुल करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि टेस्ट चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, सोर्स चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। देखो, सोर्स चार्ज जो है जिसकी फील्ड है वो नहीं चाहेगा कि टेस्ट चार्ज फील्ड के अंदर आए, क्योंकि सोर्स चार्ज तो टेस्ट चार्ज को रिपेल कर रहा होगा, वो थोड़ी चाहेगा कि वो अंदर आए। तो अगर मैं जबरदस्ती ये पॉइंट पे लाता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे काम करना पड़ेगा अगेंस्ट द फील्ड। सिमिलरली अगर मैं बी पॉइंट के ऊपर लेकर आता हूँ टेस्ट चार्ज को फील्ड के बाहर से, तो भी मुझे क्या करना पड़ेगा, अगेंस्ट द फील्ड काम करना पड़ेगा। अब मेरा सवाल यह है, मुझे ये बताइए कि मुझे दोनों पॉइंट पे, ए पॉइंट पे भी और बी पॉइंट पे भी लाने के लिए जो काम करना पड़ेगा वो एक ही जितना होगा या अलग अलग होगा। तो क्वेश्चन इज, वर्क डन इन ऑर्डर टू मूव दिस टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट ऑफ इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन द गिवन इलेक्ट्रिकल फील्ड, ए पे या बी पे काम करना पड़ेगा, एक बराबर होगा या अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा, एक्सीलेंट। क्यों डिफरेंट होगा, और हमें यह बात भी नजर आ रही है कि ए पॉइंट पे लाने के लिए काम ज्यादा होगा और बी पॉइंट पे लाने के लिए काम कम होगा। क्यों, क्योंकि भाई ए पॉइंट ज्यादा करीब है सोर्स चार्ज के, बी पॉइंट दूर है। जब ए पॉइंट करीब है तो वहां पे जो रिपल्जन की फोर्स होगी वो ज्यादा होगी, बी पॉइंट दूर है तो वहां पे रिपल्जन की फोर्स कम होगी। एक्सीलेंट। भाई ए पॉइंट करीब है ना तो वहां पे रिपल्जन ज्यादा होगी, बी पॉइंट दूर है तो वहां रिपल्जन कम होगी। तो जब सोर्स चार्ज के ज्यादा करीब लाओगे तो काम ज्यादा करना पड़ेगा, दूर लाओगे तो काम कम करना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट पे। पोटेंशियल क्या होता है, जब आप गौर से सुनना, पहले उर्दू में डेफिनेशन फिर इंग्लिश की डेफिनेशन। देखो पोटेंशियल का क्या कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात चल रही है। जब आप टेस्ट चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर वाले पॉइंट से उठा के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वाले पॉइंट पे लाए, तो जितना काम करना पड़ा वो उस पॉइंट का पोटेंशियल डिफाइन करेगा। तो पोटेंशियल की डेफिनेशन आपने किताब में क्या पढ़ी है या नोट्स में क्या पढ़ी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज in order to move the charge from point of infinity to a point in the given electrical field is defined as electric potential of the point। क्या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, कितना काम करना पड़ा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ऑर्डर टू मूव द चार्ज फ्रॉम पॉइंट ऑफ इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन द गिवन इलेक्ट्रिकल फील्ड इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट। इसका अगर मैं फॉर्मूला लिखूंगा तो ये हो जाएगा, V विल बी इक्वल टू
W डिवाइडेड बाय Q। और डेफिनेशन क्या बनेगी? डेफिनेशन बनेगी वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, गौर से सुनना और तुम्हें इस डेफिनेशन का एक एक लफ्ज समझ में आना चाहिए। वर्क डन पर यूनिट चार्ज in order to move the charge from point of infinity from point of infinity to a point in the given electrical field, to a point in the given electric field is defined as electric potential of the point। बोलो भाई, ये डेफिनेशन का एक एक पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है, एक एक पॉइंट क्लियर हो गया यहां तक सबको भाई? फॉर्मूला भी क्लियर है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब ये देखो, ये 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 डब्ल्यू बता रहा है आपको टेस्ट चार्ज को आउटसाइड द फील्ड से इनसाइड द फील्ड लाने के लिए कितना काम करना पड़ा। ये उस चार्ज की वैल्यू है जिस पे आपने काम किया। किस चार्ज की वैल्यू है ये? जिस पर काम किया, जिस पर काम किया, ये उस चार्ज की वैल्यू है जिस पर काम किया गया। ये वो चार्ज है जिस पर काम किया जा रहा है। ठीक है, तो कितना काम करा डिवाइडेड बाय वो चार्ज है जिस पे आपने क्या किया है मेरा बेटा? काम किया है। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं अब जरा। अब हमारे पास, अब इसी के अंदर जो हमारा मजीद कॉन्सेप्ट आता है ना, मजीद कॉन्सेप्ट समझो। आपके पास जो इसका यूनिट बनता है ना, किसका? पोटेंशियल का। पोटेंशियल को आप वी से शो करते हो। अच्छा, पोटेंशियल अलग होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है। अभी मैं पोटेंशियल डिफरेंस पे भी आ रहा हूँ थोड़ी देर में। पोटेंशियल ये डेफिनेशन सामने लिखी हुई है। इसका जो यूनिट है मेरा बेटा वो हमारे पास होता है वोल्ट्स, या इसका दूसरा यूनिट होता है वर्क डन का यूनिट क्या होता है? जूल। और क्यू का यूनिट क्या होता है मेरा बेटा? कूलम होता है। एक्सीलेंट, तो क्या बन गया? जूल पर कूलम। तो जूल पर कूलम भी इसी का यूनिट है और वो भी इसी का यूनिट है। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज, ये स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी से क्या मुराद है जनाबे वाला? समझो जरा पहले। एक स्केलर क्वांटिटी से ये मुराद है इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन वायरेक्शन कोई नहीं होने वाला। अच्छा जरा समझो, ये सपोज करो मेरे पास एक कोई चार्ज है Q1, ये एक कोई चार्ज है Q2, और यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, ये भी पॉजिटिव है भाई, ये भी पॉजिटिव है। अब देखो मेरे बच्चे, अगर मुझे इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने पिछले कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़े हुए हैं। अगर मुझे इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है ना मेरा बेटा, तो अब पोटेंशियल है क्या? पोटेंशियल है, गौर से सुनना जरा, डेफिनेशन अगर आप समझ लोगे तो आपको ओवरऑल कॉन्सेप्ट बिल्कुल पानी की तरह क्लियर हो जाएगा। क्या है पोटेंशियल? वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ऑर्डर टू मूव द चार्ज फ्रॉम पॉइंट ऑफ इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन द गिवन इलेक्ट्रिकल फील्ड। फील्ड के बाहर से फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पे लाने में जितनी दिक्कत करनी पड़ी है, जितना काम करना पड़ रहा है, दैट इज पोटेंशियल। ठीक है, अब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड Q1 की भी होगी, Q2 की भी होगी, तो पोटेंशियल Q1 की वजह से भी आएगा, Q2 की वजह से भी आएगा। तो आप जब नेट पोटेंशियल निकालोगे तो नेट पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा V1 प्लस V2। ये बताने का मकसद था। क्लियर हो गया यहां तक? देखो मेरे बेटे, टेस्ट चार्ज जो होती है ना वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, अच्छा आपके पास नेट पोटेंशियल कैसे निकलेगा? सिंपल ऐड होके निकलेगा। नेट पोटेंशियल कैसे आएगा जनाब? ऐड होके आएगा। ठीक है, अब आपके पास अगर पॉजिटिव सोर्स चार्ज होगा तो उसके लिए पोटेंशियल आप प्लस वी लोगे। नेगेटिव सोर्स चार्ज होगा तो मेरा बेटा उसके लिए पोटेंशियल आप माइनस वी ले रहे होगे। बस ये बात आपने जहन में रखनी है। ठीक है, तो क्लियर हो गया? इस तरह से आएगा। अभी चूंकि दोनों पॉजिटिव थे तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल कैसे निकलेगा? इस पॉइंट पे अगर आपने पोटेंशियल निकालना है तो V1 प्लस V2। अगर मिसाल के तौर पे आपके पास ऐसा होता कि एक होता आपके पास, लेट से Q1 होता पॉजिटिव और Q2 होता है मेरे बच्चे नेगेटिव, और आपको बोला जाता इस पॉइंट पे नेट पोटेंशियल निकालना है, तो आप बोलते प्लस V1 माइनस का V2, इससे आता नेट पोटेंशियल। ठीक हो गया, V1 के लिए आप पॉजिटिव लेते और V2 के लिए आप नेगेटिव लेते। और ये स्केलर क्वांटिटी है जिसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, तो सीधा सीधा ऐड होगा। इसमें वो R इक्वल अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा वाली टेंशन नहीं होगी। स्ट्रेट अवे आप क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। ठीक हो गया, अच्छा आगे चलते हैं, मजीद बातें समझते हैं इसी के अंदर। मेरा बेटा, हमने जो अभी पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा है वो हमारे पास क्या है?
वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब जरा यहीं पे पोटेंशियल डिफरेंस का भी कॉन्सेप्ट समझ लो कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ये सपोज करो मेरा बेटा हमारे पास एक पॉजिटिव सोर्स चार्ज है, ये इसके सराउंडिंग में एक अदद इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब मान लो मेरे बेटे कि यहाँ पे मेरे पास दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट मेरे पास ये ए है और एक पॉइंट ये मेरे बच्चे हमारे पास बी पॉइंट है, ठीक है। अब ये मेरे पास टेस्ट चार्ज है, एक कोई टेस्ट चार्ज है और ये टेस्ट चार्ज अभी मौजूद है पॉइंट बी पे, ठीक है। टेस्ट चार्ज अभी कहाँ मौजूद है? टेस्ट चार्ज अभी मौजूद है पॉइंट बी पे, पहले से मौजूद है, पॉइंट बी पे लेके नहीं आ रहा मैं, पॉइंट बी पे पहले से मौजूद है, ठीक है। अगर मुझे टेस्ट चार्ज को, गौर से सुनना, अगर मुझे टेस्ट चार्ज को मूव करना है बी से ए की तरफ, ठीक है। देखो पहले इसको ऐसे समझ लो जरा, पहले इसको यूं कर लो कि हमारे पास बी पॉइंट का पोटेंशियल, मान लो बी पॉइंट का पोटेंशियल है लेट्स से 3 वोल्ट, मिसाल दे रहा हूँ। ए पॉइंट का पोटेंशियल है मान लो 10 वोल्ट। पोटेंशियल कैसे डिफाइन करते हैं? जब आप फील्ड के बाहर से फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पे आओगे तो जितना काम करना पड़ेगा वो पोटेंशियल है। तो अगर आप टेस्ट चार्ज को बी पॉइंट पे लाते हो, जितना काम करना पड़ रहा था वो 3 वोल्ट है। जब आप ए पॉइंट पे ला रहे हो तो जितना काम करना पड़ रहा है वो 10 वोल्ट है, ठीक है। अभी आप बी पॉइंट से ए पॉइंट पे आ रहे हो, बाहर से अंदर नहीं आ रहे। जब आप बी पॉइंट पे आए हुए हो तो इसका मतलब आपने पहले से कुछ काम तो किया हुआ है भाई। जब आप बी पॉइंट पे हो तो इसका मतलब पहले से कुछ काम किया हुआ है। अब आप कहाँ आ रहे हो? अब आप ए पॉइंट पे आ रहे हो, सेट हो गया। तो आपको क्या पूरा 10 वोल्ट काम करना पड़ेगा या सिर्फ एडिशनल वर्क डन करना पड़ेगा 7 वोल्ट का? जल्दी से बताओ। जब आपका जो चार्ज है वो बी से ए पे आ रहा है तो आपको पूरा 10 वोल्ट काम करना पड़ेगा या सिर्फ एडिशनल वर्क करना पड़ेगा? एडिशनल करना पड़ेगा। ये है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का यूनिट वोल्ट ही होता है। देखो सुनो, अब समझो और कॉन्सेप्ट समझना। देखो मेरे बेटे, पोटेंशियल हो या पोटेंशियल डिफरेंस हो, दोनों का जो यूनिट है ना वो वोल्ट ही होता है। डिफरेंस क्या है या फर्क क्या है? फर्क क्या है? पोटेंशियल में आप फील्ड के बाहर से आते हो फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर, तो जितना काम करना पड़ा डिवाइडेड बाय द चार्ज वो पोटेंशियल देगा पॉइंट का। पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है? आप फील्ड के अंदर एक पॉइंट से फील्ड के अंदर ही दूसरे पॉइंट पर जाते हो। आप देखो बी पॉइंट भी फील्ड के अंदर है और ए पॉइंट भी फील्ड के अंदर है। फर्क क्या है? आप लो से हाई पोटेंशियल पे जा रहे हो। तो आप क्या बोलोगे? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? आप लो पोटेंशियल से मूव करते हो कहां पे? हाई पोटेंशियल की तरफ। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं? हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल। ये फॉर्मूला अच्छे से जहन में रखना, पास पेपर के दो न्यूमेरिकल में इसी फॉर्मूले से कराऊंगा, बिल्कुल बुनियादी कॉन्सेप्ट है। हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल। और हाई पोटेंशियल कौन सा होता है? जो बड़ी वैल्यू होती है ना वो हाई पोटेंशियल होता है, बड़ी वैल्यू। और जो लो वैल्यू होती है या छोटी वैल्यू होती है वो लो पोटेंशियल होता है। सर मिसाल दें भाई, मिसाल के तौर पे अगर लिखा है ना +5 वोल्ट और +0 वोल्ट, उसके अंदर 5 आपका हाई पोटेंशियल है और 0 आपका लो पोटेंशियल है। अगर कहीं लिखा है ना +0 वोल्ट और कहीं लिखा है -5 वोल्ट, तो ये -5 वोल्ट आपका लो पोटेंशियल है और 0 वोल्ट आपका हाई पोटेंशियल है। तो जहन में रखना पोटेंशियल डिफरेंस क्या है भाई। पोटेंशियल डिफरेंस को अगर आपने इस फॉर्मूले के टर्म में देखोगे तो डेल्टा वी विल बी इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम बी टू ए डिवाइडेड बाय द चार्ज। ठीक हो गया? तो यहां तक हमें ये बात समझ में आ गई कि हमने ये काम किस तरीके से करना है। ठीक है, क्लियर हो गया भाई? अब आगे देखो, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है भाई? वोल्ट्स पे आता है। तो उम्मीद है पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। पोटेंशियल के अंदर आप फील्ड के बाहर से फील्ड के अंदर आते हो और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? वर्क डन इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ लो पोटेंशियल टू अ पॉइंट ऑफ हाई पोटेंशियल इन द गिवन इलेक्ट्रिकल फील्ड। जो इजाफी काम करना पड़ेगा दैट इज डिफाइंड एज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, जब रिकॉर्डिंग अपलोड होगी तो आप सबने ये पूरा कॉन्सेप्ट दोबारा सब सुनना है और अच्छे तरीके से नोट्स बनाने हैं डेफिनेशन के, ताकि, ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा, अब जरा अब जरा दोबारा से एक चीज देखो और जरा गौर करो जो मैंने आपको अभी समझाया है। हम कर क्या रहे हैं? आप जब कभी भी अगेंस्ट द फील्ड जा रहे हो तो आपको काम करना पड़ रहा है चार्ज के ऊपर। भाई ऐसे ही है ना? देखो गौर से सुनो, ये मान लो एक सोर्स चार्ज है, ये मान लो एक टेस्ट चार्ज है, ठीक है। अब अगर मैं इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन बनाता हूं तो ये डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का। सर आपको कैसे पता चला? बेटे क्योंकि मैं पीछे से कॉन्सेप्ट पढ़ता हुआ आ रहा हूँ।
इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का यही डायरेक्शन होगा, ठीक है, अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज। ये टेस्ट चार्ज है। आपका जो टेस्ट चार्ज है, इसको मेरे बेटे मैं मूव कर रहा हूं इस डायरेक्शन में, ठीक है, अगेंस्ट द फील्ड मूव कर रहा हूं। पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट हमेशा अगेंस्ट द फील्ड में ही आता है, गौर से सुनना जरा। अच्छा सर, ये आर के ऊपर एरो सीधे हाथ पे क्यों बना हुआ है? बेटे आर के ऊपर जो एरो बना हुआ है वो सिर्फ ये बता रहा है कि ये वेक्टर है, ठीक है। अच्छा, जब मैं इसको अगेंस्ट द फील्ड मूव करूंगा तो इस टेस्ट चार्ज में एनर्जी स्टोर होगी। भाई क्यों एनर्जी स्टोर होगी? भाई पहले मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस टेस्ट चार्ज को रख के चला जाऊं तो क्या ये खुद से उल्टी डायरेक्शन में जाएगा, अगेंस्ट द फील्ड जाएगा? नहीं जाएगा। इसका मतलब मुझे काम करना पड़ रहा है, वर्क इज बीइंग डन ऑन दिस टेस्ट चार्ज। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि आपका जो टेस्ट चार्ज है वो बेसिकली अगेंस्ट द फील्ड मूव हो रहा है। अगेंस्ट द फील्ड क्यों मूव हो रहा है? क्योंकि मेरा बेटा आप इसके ऊपर वर्क कर रहे हो, ठीक है। पहले सुनते जाओ, कॉन्सेप्ट पूरा बना लो, फिर मैं आपके क्वेश्चन देता हूँ। मैं यहां लिख रहा हूं, वर्क इज बीइंग डन ऑन द टेस्ट चार्ज। वर्क इज बीइंग डन ऑन द टेस्ट चार्ज। वर्क इज बीइंग डन ऑन द टेस्ट चार्ज। तो बेटे एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ ये कहता है, जब आप किसी चीज पे काम करते हो तो वो एनर्जी बन के स्टोर हो जाता है। कैसे? आपने बच्चे का खिलौना देखा है, वो जिसके अंदर जो पीछे वाली दो दो टायर होते हैं, जब आप उनको पीछे लेके जाते हो तो वो स्प्रिंग एनर्जाइज हो जाता है, चार्ज हो जाता है, फिर छोड़ते हो तो वो अपनी स्प्रिंग की एनर्जी से आगे चलता है। वो क्या करते हो, आप पहले उस खिलौने को पीछे घसीटते हो तो वो घूमता है और वो चार्ज हो जाता है। तो पहले आप उस पर काम करते हो, एनर्जी उसमें स्टोर हो जाती है, फिर वो आगे चलता है। वो जिसको आप चाबी देते हो तो भी चलना शुरू हो जाता है। तो जब आप चार्ज पे काम कर रहे हो अगेंस्ट द फील्ड मूव कराने के लिए, वर्क इज बीइंग डन ऑन द टेस्ट चार्ज बाय मूविंग इट अगेंस्ट द फील्ड, बाय मूविंग इट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। आप क्या कर रहे हो, आप इसे अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहे हो, ठीक है। तो एनर्जी स्टोर हो रही है इसके अंदर। तो आपने जहन में क्या बात रखनी है कि मेरा बेटा जब कभी भी हम लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे जाएंगे तो इसका मतलब हम अगेंस्ट द फील्ड जा रहे हैं, तो एनर्जी हमें देनी पड़ेगी चार्ज को। गौर से सुनना, ये बड़ी कीमती बात है, जब आप किताब पढ़ोगे समझ में आएगा। जब आप अगेंस्ट द फील्ड जा रहे हो, लो से हाई पे जा रहे हो, तो एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, हाई से लो पे नहीं देनी पड़ेगी। एक और मिसाल देता हूँ। आप सब लोगों ने पार्क के अंदर झूले देखे होंगे, वो जो घीसियां नहीं होती, स्लाइड्स जो होती हैं, ऊपर से नीचे आने में कोई एनर्जी खर्च नहीं होती। लेकिन अगर आप यकीनन आप नीचे से ऊपर भी गए होगे उसके ऊपर, अगर आप नीचे से ऊपर जाने की कोशिश करोगे तो आपकी एनर्जी खर्च होगी। नीचे वाला पॉइंट लो पोटेंशियल है, ऊपर वाला हाई पोटेंशियल है। नीचे से ऊपर जाओगे एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, ऊपर से नीचे आओगे कोई एनर्जी खर्च नहीं है। तो अगेंस्ट द फील्ड जाएंगे, एनर्जी चार्ज को देनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल आ रहा है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल आ रहा है, तो एनर्जी चार्ज देगा, एनर्जी चार्ज दे रहा होगा। अगर लो से हाई जा रहे हो, अगेंस्ट द फील्ड जा रहे हो, तो क्या होगा, तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, किसको, मेरा बेटा चार्ज को। अब अगर मैं यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट पढ़ता हूँ या इसका फॉर्मूला पढ़ता हूँ, तो हमारे पास पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, V इक्वल्स डब्ल्यू डिवाइडेड बाय क्यू। सही हो गया। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है भाई? वर्क डन हमारे पास होता है एफ डॉट डी या एफ डॉट आर। भाई वर्क डन का फॉर्मूला आपने कभी ना कभी बचपन में पढ़ा होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट हुआ करता है आपका वर्क डन, अपॉन में आ गया क्यू। अगर आप इसको गौर से देखो, ये जिस चीज को मैं ब्लैक से मार्क कर रहा हूं, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट बन गया आपका, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट बन गया, ठीक है। अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव होगा तो भी बिल्कुल बस सिचुएशन ऑपोजिट हो जाएगी। तो टेस्ट चार्ज को उससे दूर ले जाना जो होगा वो अगेंस्ट द फील्ड होगा। अभी तो हम करीब ला रहे हैं, वो अगेंस्ट द फील्ड है। अगर ये सोर्स चार्ज नेगेटिव होता तो टेस्ट चार्ज को जब आप दूर लेके जा रहे होते वो अगेंस्ट द फील्ड होता। ई इक्वल्स एफ अपॉन क्यू जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में कन्वर्ट हो गया मेरे बेटे। और साथ में क्या आ गया, आर आ गया। अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो क्या बनता है, ई आर कॉस थीटा बनता है। ई से मुराद है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, आर से मुराद है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। आर की डायरेक्शन देखो उल्टे हाथ की तरफ है, ई की डायरेक्शन देखो सीधे हाथ की तरफ है। ई और आर के दरमियान में एंगल आपको नजर आ रहा है, कितना है मेरा बेटा, 180 डिग्री है। कॉस 180 डिग्री हमें पता है मेरे बच्चे कितना होता है, -1 होता हैगा, ठीक है। क्या बन गया ये भाई, V इक्वल माइनस का ई आर बन गया। ई की वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्या बनेगा, माइनस का V अपॉन आर। अब जरा यहां पे समझो एक और चीज, ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का तीसरा फॉर्मूला आ रहा है। मैंने आपको बताया था ना, इस पूरे चैप्टर में हम इलेक्ट्रिकल
फील्ड इंटेंसिटी के कुल मिला के 3 फॉर्मूले पढ़ेंगे, जिसमें से 2 हम पहले पढ़ चुके हैं, ये आज तीसरा आ रहा है। E इक्वल्स नेगेटिव वी अपॉन आर। इसको किताब में देखोगे तो ये ऐसे भी लिखा मिलेगा नेगेटिव वी अपॉन आर, और ऐसे भी लिखा मिलेगा नेगेटिव डेल्टा वी अपॉन आर। आपको वी और डेल्टा वी में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। वी पोटेंशियल है, डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस है, बहुत थोड़ा सा फर्क है। पोटेंशियल में आप फील्ड के बाहर से फील्ड के अंदर आते हो, पोटेंशियल डिफरेंस में आप फील्ड के अंदर ही फील्ड के अंदर जाते हो, लो से हाई पे जाते हो। बस हम पोटेंशियल में भी आप लो से हाई जा रहे हो, लेकिन वो लो पॉइंट पॉइंट ऑफ इंफिनिटी है जिसका पोटेंशियल 0 वोल्ट था। ठीक है। अच्छा, यहां से अगर आप देखोगे तो यहां से इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का एक डेफिनेशन और निकलता है, दैट इज इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी कैन बी defined as negative gradient of potential. Electrical field intensity can be defined as negative gradient of potential. Electrical field intensity can be defined as नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। क्या मतलब होता है नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल का, इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर मैं ओवरव्यू देता हूं जो हमने अब तक पढ़ लिया है, ताकि हम पोटेंशियल एनर्जी पे जाएं तो उससे पहले हमें सब पता हो। देखो मेरे बेटे, ये सपोज करो मेरे पास एक सोर्स चार्ज, और यहां तक मान लेते हैं इसकी फील्ड है, यहां तक इसकी फील्ड है, यहां तक फील्ड है। यहां तक फील्ड है से मुराद ये है, जैसे ही मैं इससे बाहर यहां कहीं पे आऊंगा तो यहां पे मेरा पोटेंशियल 0 वोल्ट हो चुका होगा, और यहां पे मान लेते हैं कि जनाब इस पॉइंट पे इसका पोटेंशियल है 20 वोल्ट। ठीक है, सही हो गया भाई। ये कोई सोर्स चार्ज है, पॉजिटिव सोर्स चार्ज, उसकी वहां तक फील्ड है जहां तक मैंने डिफाइन कर दिया, और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का इसका कुछ फासला भी है। मान लेते हैं वो फासला हमारे पास है 20 सेंटीमीटर का। अब देखो, समझना जरा। अब मेरा बेटा, जैसे जैसे आप अपने सोर्स चार्ज से दूर जाओगे, यानी कि इस डायरेक्शन में जाओगे, जैसे जैसे आप अपने सोर्स चार्ज से दूर जा रहे हो, आपको ये चीज नजर आ रही है, एक पॉइंट आएगा जिसके बाद पोटेंशियल हो जाएगा 0 वोल्ट। देखो इस पॉइंट पे जो सोर्स चार्ज के बिल्कुल करीब वाला पॉइंट है, ये बिल्कुल करीब वाला पॉइंट है, जो बिल्कुल करीब वाला पॉइंट है वहां पे आपका पोटेंशियल कितना है, 20 वोल्ट है। जो बिल्कुल आखिरी पॉइंट है जिसके बाद आपकी फील्ड खत्म हो जाती है, वहां पे पोटेंशियल कितना है, 0 वोल्ट है। ठीक है। इसका मतलब आपको एक पॉइंट तो ये नजर आ रहा है कि सोर्स चार्ज से दूर जाने पे, सोर्स चार्ज से दूर जाने पे, सोर्स चार्ज से दूर जाने पर, सोर्स चार्ज से दूर जाने पर जो पोटेंशियल है वो कम हो रहा है। एक चीज तो हमें ये नजर आ रही है, सोर्स चार्ज से दूर जाने पे जो पोटेंशियल है वो कम हो रहा है। दूसरी चीज, ये जो कमी आ रही है ना, ये ग्रेजुअल है, एकदम नहीं हो रहा। एकदम से क्या हो रहा, देखो पहले यहाँ 20 था, कुछ टाइम बाद 19 होगा, फिर 18, 17, होते 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 वो क्या होगा, 0 होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि 20 चले मतलब यहाँ पे 20 हो और आगे जाके एकदम से वो क्या हो जाए, 0 हो जाए, नॉट पॉसिबल। ठीक है। 20 से बतदरीज कम होगा, ग्रेजुअल कम होगा। ठीक है। तो पहले वो बेसिकली क्या होगा, 20 से आपके पास पहले होगा यकीनन 17, फिर 18, फिर होते होते फाइनली उसने क्या होना है मेरा बेटा, कम होना है। क्लियर है। अच्छा, अब अगर मुझे ये निकालना है कि 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ने पे कितना कम होता है, तो कैसे निकालूंगा, 20 वोल्ट डिवाइडेड बाय 20 सेंटीमीटर, तो क्या आ रहा है भाई, 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर आ रहा है। 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर से क्या मुराद है, जैसे ही आप 1 सेंटीमीटर आगे जाओगे 1 वोल्ट कम हो जाएगा, फिर 1 सेंटीमीटर जाओगे 1 वोल्ट कम हो जाएगा। इसे कहते हैं मेरा बेटा ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, या इसे कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब जरा समझिएगा कि पोटेंशियल ग्रेडियंट आपको बेसिकली बता क्या रहा है। पोटेंशियल ग्रेडियंट आपको ये बता रहा है, जब आपने एक कदम उठाया सोर्स चार्ज से दूर तो पोटेंशियल कितना कम हुआ। हर कदम जो आप सोर्स चार्ज से ले रहे हो दूर, ठीक है, उस पे पोटेंशियल कितना कम हो रहा है। हर कदम, हर कदम जो सोर्स चार्ज से दूर जा रहे हैं, पोटेंशियल कितना कम हो रहा है, ये होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल कितना कम हो रहा है, ये हमारे पास क्या होता है मेरा बेटा, पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। सही है। इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी कैन बी डिफाइंड एज ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। ग्रेडियंट आप स्लोप को भी कहते हो, स्लोप भी यही बताता है। ठीक है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे आपको एक ग्राफ से भी चीज समझाने की कोशिश करूंगा, ये मान लो अगर एक ग्राफ है, और ये मान लो मेरा बेटा हमारे पास एक कोई लाइन है मिसाल के तौर पे,
इसका जो ग्रेडियंट है, इसका जो स्लोप होगा वो नेगेटिव है। वो नेगेटिव स्लोप या नेगेटिव ग्रेडियंट क्या बता रहा है, आप नीचे की तरफ आ रहे हो, तो बेसिकली आप एक कदम जब एक्स पे आगे चलते हो तो वाई पे कितना नीचे आते हो वो इसका स्लोप बताता है, ठीक है। फिर एक कदम चलते हो तो वाई पे कितना नीचे आते हो वो आपको इसका स्लोप बताता है। क्लियर हो गई बात की। ये हमारे पास था पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो अब आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, तो आप बोलोगे भाई ई इक्वल माइनस डेल्टा वी अपॉन आर। माइनस साइन सिर्फ ये शो कर रहा है कि सोर्स चार्ज से दूर जा रहे हैं, सोर्स चार्ज से दूर जा रहे हैं तो पोटेंशियल भी कम हो रहा है, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी भी क्या हो रही है, कम हो रही है। और डेल्टा वी अपॉन आर क्या बता रहा है कि जैसे ही आप आर डिस्टेंस यानी कि यूनिट डिस्टेंस आप सोर्स चार्ज से दूर जाते हो तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना कम होता है वो ये बता रहा है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। जब हम न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करेंगे तो हम सीधा ये फॉर्मूला यूज करेंगे ई इक्वल डेल्टा वी अपॉन आर। हम कहीं पे भी हम माइनस साइन यूज नहीं कर रहे होंगे। वजह बड़ी सिंपल सी है, क्योंकि भाई साहब माइनस साइन इसलिए हम इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि माइनस साइन सिर्फ कमी को शो कर रहा है, वो मैं वैसे भी पता चल गया। अब अगर मैं जल्दी से चीजों को समराइज कर दूं, पोटेंशियल क्या था भाई, पोटेंशियल हमारे पास था जब आपकी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी टेस्ट चार्ज को लेके आते हो तो एक पॉइंट पे लाने के लिए आपको जितना काम करना पड़ रहा है वो बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द गिवन पॉइंट। फिर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में डिफरेंट बातें करी कि जब आप अगेंस्ट द फील्ड जाते हो तो आपको टेस्ट चार्ज पे काम करना पड़ता है, लो से हाई पे जाते हो टेस्ट चार्ज पे काम करना पड़ता है। वो काम टेस्ट चार्ज में स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हाई से लो पे आएगा, हाई से लो पे आएगा तो टेस्ट चार्ज काम कर रहा होगा, आप काम नहीं कर रहे हो, खुद ही काम कर रहा होगा, ठीक है। फिर हमने देखा भाई इसके डिफरेंट फॉर्मूले ड्राइव किए, वी इक्वल्स वर्क डन अपॉन चार्ज था, एक फॉर्मूला यहां से आ गया। अगर मैं यहां से वी का फॉर्मूला निकालूं तो वी का एक फॉर्मूला ये आ गया मेरे पास ई आर। ई का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, साथ में आर आ गया मेरे पास, तो एक आर से एक आर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो वी का फॉर्मूला आ गया मेरे पास के क्यू डिवाइडेड बाय आर। ये पोटेंशियल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। आप नोट करो कि आपका जो पोटेंशियल है वो किस किस चीज पे डिपेंड करता है, गौर से देखो जरा। पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको निकल के आ रहा है के क्यू अपॉन आर। पोटेंशियल आपका डिपेंड कर रहा है मीडियम पे, मीडियम पे, मीडियम बिटवीन द चार्जेस पे, ठीक है। सिमिलरली डिपेंड कर रहा है सोर्स चार्ज पे। डेल्टा, फिर हमने देखा कि डेल्टा वी और वी एक ही चीज है, तो पोटेंशियल डिफरेंस लिखा हो या पोटेंशियल लिखा हो एक ही चीज है, बस थोड़ा सा फर्क है। थोड़ा सा फर्क क्या है, पोटेंशियल में आपका लो पोटेंशियल वाला पॉइंट फील्ड के बाहर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस में आपका लो पोटेंशियल वाला पॉइंट फील्ड के अंदर ही होता है। सोर्स चार्ज पे डिपेंड कर रहा है और डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। डिस्टेंस दो पॉइंट्स के दरमियान में होता है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वेयर पोटेंशियल इज कैलकुलेटेड, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट जहां पे आप पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हो फ्रॉम द सोर्स चार्ज, ठीक है। एक और चीज आप नोट करो, आपको इस फॉर्मूले में टेस्ट चार्ज कहीं भी नजर नहीं आ रहा होगा। आप यही चीज लिखोगे कि पोटेंशियल एट अ पॉइंट डू नॉट डिपेंड ऑन टेस्ट चार्ज, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में बात की थी, डू नॉट डिपेंड ऑन टेस्ट चार्ज। ये अच्छे से नोट कर लेना क्योंकि कई सारे बच्चे इसकी गलती करते हैं। टेस्ट चार्ज क्या है, वो चार्ज जिसको आपने फील्ड को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया। तो पोटेंशियल एट अ गिवन पॉइंट डू नॉट डिपेंड ऑन द टेस्ट चार्ज, पोटेंशियल एट अ गिवन पॉइंट डू नॉट डिपेंड ऑन द टेस्ट चार्ज। जिस चार्ज को आपने फील्ड को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया है पोटेंशियल उस पर डिपेंड नहीं करता। अब इसका सवाल कैसे आएगा भाई, आपको कहते हैं एक सोर्स चार्ज है 9 कूलम का, इससे मिसाल के तौर पे आपके पास 9 सेंटीमीटर के फासले के ऊपर क्या पोटेंशियल है वो मालूम करना है। सोर्स चार्ज है 9 कूलम का, इससे 9 सेंटीमीटर फासले के ऊपर क्या पोटेंशियल है आपने मालूम करना है। तो जनाब पोटेंशियल का फॉर्मूला हमें पता है, पोटेंशियल क्या है, के क्यू डिवाइडेड बाय आर। के कितना है 9 × 10⁻⁹, क्यू कितना है 9 कूलम, आर कितना है 9 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से मीटर में कैसे जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻², 9 से 9 क्या हो गया, मर गया, ये ऊपर जाएगा। तो 9 × 10⁻⁹ मल्टीप्लाई बाय 10⁻², तो क्या बन जाएगा 9 × 10⁻11 वोल्ट। अब आप गौर से देखो मैंने क्या करा, क्या इस सवाल से आपको मैंने यही बात सिखाई है जो अभी ऊपर मैंने आपको थ्योरेटिकली पढ़ाई थी। कैसे, देखो हमारे पास कोई एक चार्ज है यहाँ पे 9 कूलम का चार्ज है जो ये भी सवाल मैंने किया है।
यहां मान लो कोई एक ये 9 कूलम का चार्ज है, इस 9 कूलम चार्ज से तकरीबन 9 सेंटीमीटर के फासले पे, मान लो ये 9 सेंटीमीटर फासला आ गया, ये कोई पॉइंट है जहां पे आपने पोटेंशियल कैलकुलेट किया और वो कितना आ रहा है, 9 × 10⁻⁹ आ रहा है। अब क्या मैंने आपको यहाँ टेस्ट चार्ज की वैल्यू बताई? नहीं बताई, लेकिन उसके बावजूद आपने क्या करा, पोटेंशियल का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। तो ये बात मैं आपको बताना चाह रहा था कि टेस्ट चार्ज पे पोटेंशियल डिपेंड नहीं करता। आप इस पॉइंट पे कोई सा भी टेस्ट चार्ज रखोगे, पोटेंशियल कितना रहेगा, 9 × 10⁻11 वोल्ट्स ही रहेगा। तो जनाब अगर मैं इसको कंक्लूड करूं अपने पोटेंशियल के पार्ट को, तो पोटेंशियल का एक फॉर्मूला हमारे पास था वर्क डन पर यूनिट चार्ज, एक फॉर्मूला हमने पढ़ लिया के क्यू डिवाइडेड बाय आर। अब आप बोलोगे सर देखे ना पोटेंशियल इसमें तो डिपेंड कर रहा है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी में आप देखोगे तो आपको देख के लगेगा कि टेस्ट चार्ज पे इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड करती है, लेकिन जब फोर्स का फॉर्मूला खुलता है तो उसमें स्मॉल क्यू क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही आपके पास जो पोटेंशियल है वो टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि जब आप उसको ओपन करोगे ना मेरा बेटा फॉर्मूले को, तो टेस्ट चार्ज क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक हो गया, यहां तक मेरा बेटा सबका पॉइंट क्लियर है, हाँ या ना? अच्छा मेरा बेटा अब जरा एक चीज ये क्लियर कर दो कि हमने हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और कूलम्स लॉ का टॉपिक पढ़ा था, अब तो आपने टेस्ट के लिए भी तैयारी कर ली होगी, तो उसको किताब से पढ़ा आपने वो दोनों टॉपिक जो पूरे हो गए थे? ठीक है मेरा बेटा, आज की क्लास हमारी यहीं तक थी, यहाँ हमारा पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट मुकम्मल होता है। अगली क्लास में हम हमारा पोटेंशियल एनर्जी स्टार्ट करेंगे और कैपेसिटर करेंगे, देन ये चैप्टर हमारा मुकम्मल हो जाएगा।